हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्यों ना आज आपके लिए लास्ट दिन है, चूँकि आज होली जलनी है, इसलिए आपको बता दूं कि होलिका दहन में आप कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो समर्पित कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप अपने घर में कष्ट, कलेश, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे ढेर सारे उपायों के बारे में। आपके लिए इतने सारे उपाय बताऊंगी, जो भी आपके लिए ठीक लगें, जो भी आपके घर में कष्ट है, परेशानियां हैं, किसी का किया धरा है, नेगेटिविटी है, तो आप इन किसी भी उपाय में से किसी एक को आप अपना सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई भी उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ खास उपाय मैं आपको बताती हूँ। हिंदू परंपराओं में एक इतना बड़ा पर्व है होली का कि इस दिन हर इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, होली का दहन जब करने जाता है और जाकर वहां पर उस जलती हुई अग्नि के अंदर बहुत कुछ समर्पित करके आता है। ऐसा मानते हैं कि इसको करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। होलिका दहन को जो यह होलिका दहन है, बुरी शक्ति, जो भी घर में एक बुरी शक्ति है, शक्ति पर सच की विजय होती है। मतलब ये हाँ, बुरी चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हावी होती हैं हमारे ऊपर, गलत पे, झूठ पे, बुराई पर अच्छाई की विजय को माना जाता है। इस पर्व को बुराई के ऊपर एक अच्छाई को माना जाता है और एक बुरी शक्ति से ईश्वरीय शक्ति कैसे ऊपर होती है, तो इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए होली का दहन किया जा सकता है। जब जब भी इस युग के अंदर या हर युग के भी अंदर, हर युग में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर था, तो उस युग के अंदर जब जब भी ईश्वर की शक्ति को ललकारा जाएगा, भगवान के होने के, उनके अस्तित्व को बार बार तर्क वितर्क और कुतर्क ये जो किए जाते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तब वह प्रहलाद जैसे भक्त पैदा होते हैं वहाँ पर, और इसी तरह वो बुराइयों का नाश करके ईश्वरीय ताकत को सामने लाते हैं और सबसे ऊपर रखते हैं। सबसे ऊपर रखकर नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने क्या किया था, सभी बुराइयों को हराकर भगवान नारायण को सबसे ऊपर रखा, जिससे भगवान नरसिंह का प्रमाण सबके सामने आया। और इनका नाम जपते हुए, उनके होने का प्रमाण देते हुए भक्त प्रहलाद ने भगवान और भक्त से, भगवान जब भी आए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, तो उनकी रक्षा की है और अपने भक्त की सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को, कष्टों को दूर किया है। हमारे जीवन में भी भक्त प्रहलाद की तरह काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, यानी कि बुरी चीज़ें आती हैं। तब हमारे अंदर के बैठे हुए भक्त को पुकारना चाहिए, नारायण को कहना चाहिए कि अब मेरे अंदर एक बुरी शक्ति आ गई है, एक बुरी ताकत ने मुझे घेर लिया है, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आपके अंदर बैठी हुई उस बुराई को समाप्त करने ठाकुर जी स्वयं ही ज़रूर आएंगे, और आते हैं, हर हर युग में आए हैं और हर युग में आते हैं। तो चलिए इसी तरह आप शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। आपके लिए उपाय बताती हूँ, अगर इनमें से कोई भी आपके यहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ज़रूर से इन उपायों को आजमाइए और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को, बच्चे को, बड़े से लेकर बूढ़े तक किसी को भी नज़र लगती है, नज़र के टोटके करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कलह रहती है, तंत्र मंत्र हो गया है या वशीकरण हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति के सिर पर से आपको 1 सिक्का, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर और 1 हल्दी की गांठ 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपको घुमाना चाहिए और 1 बार पूरे शरीर पर से वार लेना चाहिए, और जाकर के जलती हुई अगली में जो होलिका है, होलिका के अंदर आपको ऐसा करके डाल देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति स्वयं वहाँ ना हो, तो आप उनकी तस्वीर पर भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई असमर्थ है जाने को, या घर आसपास है तो घर से उतार कर लाएं और डाल दें, कोई दूर है तो आप उसकी तस्वीर पर भी आप कर सकते हैं और डाल सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आ रही है, पैसों की कमी है ना, आर्थिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, तो जलती हुई होलिका दहन के अंदर आपको 5 बताशे, 5 इलायची डाल देनी चाहिए। 2 लघु नारियल आप ले लें, जो माँ लक्ष्मी पर चढ़ते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं। 2 लघु नारियल अपने साथ ले जाइए
और महालक्ष्मी के मंत्र के साथ 11 परिक्रमा मतलब जलती हुई होलिका अग्नि की करिए और वहाँ से थोड़ी सी राख उठा कर ले आइए, लघु नारियल पर छिड़काव करिए और घर आकर उन पर रोली चावल लगाइए और लाल कपड़े में आप उसको बांध करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ दुर्लभ चीज़ें हैं जैसे कि बिल्ली की जेर, उसे आज की रात्रि महालक्ष्मी के मंत्र से ज़रूर सिद्ध करिए, मतलब जागृत करिए। बिल्ली की जो जर होती है, जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं तो वो किसी के हाथ नहीं लगती, वो स्वयं ही खा जाती है। अगर आपके पास वो है तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के मंत्रों से उसको सिद्ध करिएगा। सिंदूर डालकर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए आपको यह सिद्ध कर लेनी है। और अगर आपके पास इंद्रजल, उसे आज की रात आप ज़रूर से सिद्ध करिएगा। एकाक्षी नारियल को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। आप दक्षिणावर्ती शंख को भी आज की रात्रि में आप सिद्ध करिएगा। कर सकें तो करें, बहुत बड़ी बड़ी रात्रियां होती हैं क्योंकि ये कुछ खास रात्रियां। और अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आज की रात आप उसे भी सिद्ध ज़रूर से करिएगा। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है तो आज की पूरी रात्रि आप उनको सिंदूर में डाल करके रख करके और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप ज़रूर से करिएगा। वैसे तो मिनिमम आज की रात्रि 1.25 लाख जाप होने चाहिए, लेकिन इतना एक अकेले व्यक्ति के करने का सामर्थ्य नहीं होता है। अगर आप 1, 2, 11, 21 माला भी करें ये पर्याप्त हो जाएगा। वैसे तो 1.25 लाख जब पर्याप्त नहीं हो पाएगा, अगर आप कर नहीं पाएँ, इसलिए जितना हो पाए उनकी इच्छा के अनुसार आप अपनी इच्छा के अनुसार उतना करें और आप उतना कर लीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्यार सिंगी है तो आज की रात्रि उसे भी ज़रूर सिद्ध करिएगा। फिर सुबह होने से पहले यह सारी सामग्रियां जो आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में फिर से स्थापित कर दीजिएगा, धूप दीप दिखा करके, है ना। आज की रात्रि एक सिद्ध पोटली भी बनाई जाती है और ये जो पोटली आप जो बना करके रखेंगे उसको तिजोरी में रखना। और एक सिद्ध पोटली बनाई जाती है, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है, आप जाएं चैनल पर और ज़रूर से देखें और इस चीज़ को आप बनाएं। और जो रखी हुई है, मतलब जो रखी जाती है पोटली अपनी तिजोरी में, और फिर दिवाली पर उसे निकाल करके पूजन उसका किया जाता है। जो आप अभी बनाएंगे वो दिवाली पर पूजन कर सकते हैं और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में वापस से रख दीजिएगा। आज के दिन भी सिद्ध कर लें। इसका पावर होता है एक्टिव पावर, मतलब जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं ना, ये चीज़ें रखी हुई होती हैं अपने आप में सिद्ध होती हैं, इनको हम चार्ज करते रहते हैं समय समय पर, है ना। तो ऐसा आप कर लेना। ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से 1 साल के अंदर, यानी कि इस होली से अगली होली तक के अंदर आपके ऊपर आए हुए सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं। आपके घर में महालक्ष्मी का वास होने लगता है और आपके यहाँ आर्थिक स्थितियाँ सुधरने लगती हैं। अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आज की रात्रि एक डिब्बी के अंदर एक गोमती चक्र और थोड़ा सा शहद डाल करके आप अपने मंदिर में ज़रूर रख दीजिएगा। इसे कम से कम 3 महीने तक अपने मंदिर में रखे रहने दीजिएगा और उसके बाद आप इसे ले जाकर किसी सिद्ध जगह पर छोड़ दीजिएगा। यानी कि ऐसे मंदिर में छोड़ दीजिएगा जहाँ पर नियमित रूप से पूजन पाठ होता हो, पूजा पाठ की जाती हो। फिर देखिएगा आपकी अच्छी नौकरी के योग जल्दी ही खुल जाएंगे। यह कार्य वह भी ज़रूर करें जो प्रमोशन पाना चाहते हैं। अपना किसी भी अच्छी जगह अपना तबादला करके या वहाँ जाना चाहते हैं या कहीं पे प्रमोशन करके किसी दूसरी सिटी शहर में अब्रॉड जाना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पर बैठना चाहते हैं, तो यह कार्य वो लोग भी करें जो सालों से इच्छुक हैं अपनी मन पसंदीदा जॉब पाने के लिए भी, मतलब जो जॉब करना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से। वो लोग भी जिनके व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे हैं उन्हें भी आज की रात्रि अपने घर में बैठकर श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहती है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, उन्हें आज की रात्रि कम से कम 101 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के ज़रूर करने चाहिए। अगर आप 101 ना कर पाएँ तो कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिएगा, ज़रूर करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते वक्त अगर आप उन पर कमल का पुष्प यदि चढ़ा दें तो इससे भी अच्छी और अच्छी चीज़ है
कि इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। जिस दिन होली का दहन होता है यह सारे कार्य उसी दिन करने चाहिए आपको। और आपकी रात्रि में जिस दिन होली का दहन होता है, जिसके मतलब जिस दिन होली का दहन होता है, अगर आपके घर के अंदर बार बार कलह है या बार बार आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, आपके घर में घर के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव मतलब महसूस नहीं करते, जुड़ते नहीं हैं, संबंध अच्छे नहीं रखना चाहते, उनका यह खराब हो गए हैं संबंध, तो उनका आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है जैसे, तो आपको 3 नींबू ले लेने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर तीनों नींबू को एक साथ एक हाथ में लेकर 7 बार घुमा देना चाहिए और जाकर चुपचाप होली का दहन की अग्नि में आपको डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर के जो जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, घर में कलह हैं, सब दूर दूर हैं। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं, एक कहते हैं ना, कोई पूरब जा रहा तो कोई पश्चिम जा रहा। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों भाई अलग अलग जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा करने से घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आपके घर में लोग आपकी बात नहीं सुनते, तो आपकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो आपको हल्दी लाकर 5 गोमती चक्र की परिक्रमा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल देना चाहिए। मतलब आप 5 गोमती चक्र लाएं, जो होली पे आते, सॉरी दिवाली पर लाए जाते हैं, वो गोमती चक्र लाएं और आप अपने मतलब 5 गोमती चक्र लेकर आएँ और होली की परिक्रमा करें और फिर इसको आप होलिका दहन में अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर की सारी भी परेशानियां हैं, जो आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपके ये जो रास्ते जो बंद हो गए हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा धनिया ले करके, ऐसा करके साबुत धनिया ले लेना, खड़ा धनिया, वो भी आपको हरा वाला, और आपको बादाम ले लेना है। मतलब बादाम आते हैं ना जो खाने वाले, बादाम ले लेने हैं, या तो फिर बादाम लीजिएगा, और या फिर बादाम नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको केसर, उसमें केसर ले लें, बादाम की पत्तियाँ ले सॉरी बादाम ले लें, केसर की पत्तियाँ हो तो वो ले लें, और इन सारी चीज़ों को सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लीजिए और वहाँ पर होली का दहन हो रहा है जहाँ, वहाँ पर जाकर वहाँ पर हनुमान जी के मंत्र का आप जाप करते हुए या हनुमान चालीसा का जाप करते हुए, परिक्रमा करते हुए आपको कितनी करेंगे इनकी परिक्रमा? 7 ज़रूर करना, 7 ज़रूर से करना। ये बहुत से क्वेश्चन होते कितनी परिक्रमा, तो 7 परिक्रमा ज़रूर करिएगा। और 7 परिक्रमा के बाद आपको यह पोटली जलती हुई अग्नि में आपको डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, ये बादाम का ये जो मैंने बताया है, आपको बादाम की पत्तियां लेनी हैं और ये सफ़ेद रंग के कपड़े में आप अपने घर से करके ले आए और फिर करके आप फिर डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो सिक्के वाला है, ये भी जो मैंने बताया है उपाय, और जो धनिया है, ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये सब आप नोट करते जाना और डालते जाना उसमें, तो आपको अच्छा रहेगा। यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देने लगेगा अगर आप छोटे छोटे टोटके करते हैं तो। धन लक्ष्मी के लिए मैंने ये जो धनिया वगैरह का बताया है, ये सब कर सकते हैं आप। मंत्रों को सिद्ध करना है, मंत्रों की पूजा करना है, एकादशी नारियल है, ये सब सिद्ध रात्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी रात्रियाँ होती हैं, साल में 4 महारात्रियाँ आती हैं। जो आप ये काम कर लेते हैं तो आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी रूप, आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होने लगता है। अगर आपके घर के अंदर बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशानी दे रही हैं, जिसकी वजह से आपका मन दुखी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं, तो 3 धातु का एक तार बनवा लीजिए। मतलब जो 3 धातुएं अलग अलग होती हैं ना, कांसा, पीतल, तांबा, एक तार बनवा लीजिए। कोई भी सुनार के यहाँ जा कर के आप बनवा सकते हैं, या कोई भी धातु ले लें, सोना, चांदी या तांबा है, पीतल है, कांसा है, जैसे पीतल ज़्यादा होता है यूज़, है ना, तांबा, तो 3 धातुओं का आप तार बनवा लीजिए। कोई भी सुनार बना देगा आपको। और 3 धातु का एक तार ले लीजिए और जा कर के होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल दीजिए। तब वो अग्नि शांत हो जाए, तब वहाँ से थोड़ी सी भस्म आपको ले आना है और उसे एक जल में लोटा भर के बढ़िया रखें शुद्ध जल का, और उसे जल में लोटे के साथ मिला करके अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनको अर्पण ज़रूर से करके आइएगा। ये करके देखिएगा। आप जब ये करेंगे तो करने के लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ, आपके घर में ये जो दिक्कतें चल रही हैं ये भी दूर हो जाएंगी। करके देखिएगा, छोटे छोटे से उपाय हैं। लेकिन आप अगर अपने कार्य, मतलब ये जो कार्य जो करा है,
तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना अचूक परिवर्तन आएगा, पर विश्वास ज़रूर रखिएगा। ये नहीं कि अरे मैम किसी ने ये बताया, किसी ने वो। कुछ छोटे छोटे आप अपने खुद के आजमाए हुए उपाय होते हैं, आप करना चाहें तो करें, लेकिन विश्वास के साथ करें। ये अचूक उपाय हैं और आप में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ये नहीं कि रातों रात खजाना मिल जाए, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन ज़रूर से आएगा। होली की रात्रि बहुत ही सिद्ध रात्रि होती है। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि करने के लिए असीम शक्तियाँ इस दिन हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसलिए पूर्ण पवित्रता के साथ मन की, तन की और आत्मा की पवित्रता के साथ आपको इस रात्रि पूजन पाठ जरूर से करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। आप अपने गोविंद को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए। जो भी आपकी इष्ट देव हैं या देवी हैं उनको याद कीजिए। जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं उन्हें याद करिएगा और आज की रात्रि बैठकर मंत्र जाप जरूर से करिएगा। गुरु मंत्र में, गुरु दीक्षा में अगर कोई मंत्र मिला है तो वो करिएगा, वो कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, तो आज की रात्रि 1 गिलास पानी रख लीजिए। आप वहाँ पर बैठकर माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करिएगा, मतलब जो जाप करते हैं ना, तो कम से कम 11 माला जाप जरूर से करिएगा। अगले दिन उस जल को आप चरणामृत की तरह अपने घर के उन सभी सदस्यों को पिला दीजिएगा जो आपकी बात नहीं सुनते या बहुत ज़िद्दी हैं या जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये करके देखिएगा, यह कार्य देखिएगा उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका नेचर कैसे चेंज हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर से बताइए और आप अपने परिवार से यूं ही जुड़े रहिएगा। आपको अगर हमारी राय, हमारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हमारे विचार अच्छे लगे, हमारे ये जो हमने आपके लिए टिप्स दी हैं, जो आपको उपाय बताए हैं इतने सारे, यदि इनमें से कोई भी पसंद आया है या आप करते हैं या इन समस्याओं से आप घिरे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और इतने सारे उपाय हैं, इनमें से अगर आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो बेशक ज़रूर से करिएगा और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। बताइएगा आपको इन उपायों में से कौन सा अच्छा लगा, जो आपको सरल लगा हो, ईजी लगा हो, या जो दिक्कतें हैं आपके यहाँ, कुछ भी इनमें से एक उपाय कर सकते हैं तो करिएगा। आपको एक बात और बता दूं कि 4 रात्रियाँ आती हैं, इनमें सिद्ध रात्रियाँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले होती है होली, सबसे पहले होता है होली का, और उसके पहले भी बात करूं तो होली है, महाशिवरात्रि है और दिवाली है। ये दिवाली होती है, दिवाली है, होली है, महाशिवरात्रि है। ये जो रातें होती हैं ये बहुत ही अपने आप में चमत्कारी रातें होती हैं। इन उपायों को करने से सिद्ध चीज़ें होती ही हैं, बहुत ही तांत्रिक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, होली, दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में भूल गई थी, जन्माष्टमी। 4 सिद्ध रात्रियाँ होती हैं, अपने आप में चमत्कारी रात्रियाँ होती हैं। होली, दिवाली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। इस जगह पर इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि भगवान साक्षात जागृत रूप में पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये महारात्रियाँ कहलाती हैं 4: जन्माष्टमी, होली, दिवाली और महाशिवरात्रि। अगर आप कोई भी मंत्र, तंत्र, साधना या कोई अपना धन के स्रोत खोलना चाहते हैं, किसी देवी देवताओं का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं मंत्र, तो इन रातों में होता है ये सब। और तांत्रिकों के लिए ये रात्रियाँ गोल्डन काम करती हैं, मतलब कहते हैं ना, गोल्डन पीरियड होता है इन रात्रियों में। इसलिए ये रात्रियाँ अपने आप में बहुत ही चमत्कारी और सिद्धि रात्रियाँ होती हैं। तो आप भी ज़रूर करिएगा इन उपायों को, और जो भी जैसा हो आपके साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हमें अगर आप इन उपायों को या कुछ भी कथा कहानी सुनाने के उपलक्ष्य में हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी होली, हरे कृष्णा।